नमस्कार किसान साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है हस्त बहार के दूसरे भाग में। मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 सितंबर से आप पानी बंद कर देंगे और अपने खेत में गहरी जुताई करेंगे और पेड़ की कैनोपी के नीचे एक नाली बनाएंगे। ये कार्य करेंगे और ये जो पानी बंद करना है, ये 20 दिन तक पानी बंद करना है और खेत की जुताई करनी है। ये जो हस्त बहार का कार्य है, ये उन किसानों के लिए है जिनके पौधे 5 वर्ष के हो चुके हैं और अच्छे पौधे हैं। 5 वर्ष से कम के पौधों के लिए हम संस्तुति नहीं करते। हम नहीं कहते कि आप इसमें ताव दें और खुरा लगाएं। अगर आपके 20 दिन हो चुके हैं या होने वाले हैं, तब आपको क्या कार्य करने हैं, आज मैं भाग 2 में ये बताऊंगा। जब आपने कैनोपी के पास ये नाली बनाई होगी, जो ये नाली है, तो हो सकता है कि आपको कुछ शाखाओं की कटिंग करनी पड़ी हो। अगर आपने कोई भी कटिंग की है तो उस पर आप सीओसी 3 ग्राम प्रति लीटर और स्टेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम प्रति लीटर मिलाकर पूरे पौधे पर स्प्रे अवश्य करें। नाली बनाने के बाद जब आपके 20 दिन हो जाएं, तो आपको इसमें खाद देनी है और एक पीजीआर का स्प्रे करना है। खाद की मात्रा क्या होगी? आपको चाहिएगा 25 किलो गोबर का खाद, अच्छा सड़ा हुआ खाद, और उसमें 10 ग्राम मिलाना है ट्राइकोडर्मा और 10 ग्राम मिलाना है बवेरिया बसियाना। इन दोनों को खाद में मिलाकर आपको नाली में चारों ओर देना है। अब आपको चाहिएगा रासायनिक उर्वरक। आपको 3 उर्वरक लेने हैं। एक है डाई अमोनियम फास्फेट अर्थात डीएपी, जिसकी मात्रा होगी 400 ग्राम। दूसरा है पोटास यानी एमओपी, इसकी मात्रा होगी 400 ग्राम। और तीसरा है सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी, उसकी मात्रा होगी 300 ग्राम। इन तीनों को मिलाकर आपको इस गोबर के ऊपर डालना है और इसके बाद मिट्टी से इसके ढक देना है। ये जो मैंने मात्रा बताई है, ये एक पौधे की है। इसी प्रकार आपको पूरे बाग में कार्य करने हैं। इस कार्य होने के बाद में आपको करना है एक स्प्रे। वो स्प्रे होगा जिब्रेलिक एसिड का, जिसे हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं। जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करते हुए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। सुमिटोमो कंपनी का जो जिब्रेलिक एसिड आता है, वो 2 ब्रांड में आता है। एक है होसी के नाम से, वो उसका कंसंट्रेशन है 0.001%, और दूसरा है प्रोगिव के नाम से, उसका कंसंट्रेशन है 90% यानी 90%। अब आपको इन दोनों में क्या फर्क करना है? अगर आपने प्रोगिव लिया है तो आपको मिलाना है 1 ग्राम 100 लीटर पानी में। ध्यान रहे, 1 ग्राम 100 लीटर पानी में। अगर आपको होशी मिला है आपको, तो आपको मिलाना है 2 ml 1 लीटर में, यानी 100 लीटर में 200 ml मिलाना है। और ये मिलाने के बाद आपको पौधे पर अच्छी तरह स्प्रे कर देना है। जैसे ही स्प्रे खत्म हो, आपको पूरे खेत में फ्लड से पानी चलाना है। ये पानी आपको लगभग 5 दिन के अंतराल पर 3 बार चलाना है। और जब ये 15 दिन हो जाएंगे, यानी आप 3 पानी दे चुकेंगे, तब हम बताएंगे अगले कार्य के लिए। किसान साथियों, हो सकता है कि आपने 1 सितंबर से पानी नहीं बंद किया हो, क्योंकि इस बार अप्रत्याशित बारिश हो रही है। कोई बात नहीं, अगर अब से भी आप पानी बंद करेंगे और 30 सितंबर तक ये कार्य कर लेंगे, तो आपके फूल आने की काफी संभावना है। जब आप 5-5 दिन के अंतराल पर 3 पानी फ्लड से लगा दें, तो उसके बाद बताएंगे हम कि अगले कार्य क्या करने हैं। अगर आपका अभी तक कहीं पर कोई संशय है और कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट में अवश्य लिखें, जिनके उत्तर मैं दूंगा अगले भाग 3 में, जो कि इस सीरीज का होगा अंतिम भाग। तब तक के लिए विदा लेता हूं। नमस्कार।